खामोशी ऐसी नाकामी, जनता त्रस्त है। देश का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या का ये राज्य है और वहाँ पर ऐसे काम हो रहे हैं। आप योजनाएं लागू नहीं कर पा रहे, आप उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद उनके मान सम्मान, उनके युग पुरुष, उनकी प्रतिमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। गरीब अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति अपने न्याय पाने के लिए घूम रहा है, सम्मान पाने के लिए घूम रहा है। आप वो काम नहीं कर पा रहे, सिर्फ आप फ़ोटो लगाकर लोगों को भ्रमित करना का काम कर रहे हो। ऐसी फ़ोटो लगाने का क्या औचित्य है? मेरा मानना है कि राज्य सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए और अपनी नाकामी के लिए जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ये काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में आएगी, अनुसूचित जाति वर्ग के हितों के लिए काम करेगी, उनके कल्याण के लिए काम करेगी। जिस प्रकार देश के नायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक और तो प्रधानमंत्री जी बाबा साहब अम्बेडकर जी से जुड़े पंच तीर्थों का निर्माण कर रहे हैं 100 200 करोड़ से। 350 फुट की प्रतिमाएं लगा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा मुंबई में लग रही है। कहने का तात्पर्य यह है, जहां सम्मान मिल रहा है देश में, वहीं राज्य में अपमान मिल रहा है और कोई भी काम नहीं हो रहा। मेरा मानना है कि जहां जहां एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन के जो समर्थक पार्टियां हैं, वहां पर स्थितियां बहुत खराब हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर राज्यों में, वहां पर दलित उसको सम्मान भी मिल रहा है और उसके लिए सारे काम हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि माहौल खराब करने की राजनीति कर रहे हैं? एक साल में पाँच बार ये घटना हो चुकी है। जनता बता रही है, यहाँ पर मैं आया हूँ, जनता बता रही है इन लोगों के साठ-गांठ हैं। अब किस किस से साठ-गांठ हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जी सर, बीते दिन भी आपके जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था, इन पर टिप्पणी की थी कि मेडिकल अपने जैसे अगर गीता तो राम मिल जाता, तो वो टिप्पणी कैसे देखते हो आप? जो पार्टियां काम नहीं करती और बार बार बाबा साहब की बात करते हैं, यहाँ फोटो लगा रहे हैं लोग और वहाँ पर वहीं पर प्रतिमाओं पर स्प्रे हो रहा है, उनकी प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा है। तो वही तो वो कहना चाह रहे थे कि यदि आप बाबा साहब का, अम्बेडकर जी का ढंग से इज्जत के साथ में नाम लेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से जनता भी मानेगी और सारे लोग मानेंगे। लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का जो काम हुआ है, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लोगों ने बहुत विरोध किया है चीज़ का। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरे देश का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। अगर ऐसा होता तो जनता रोड पर आती। उनको मालूम था अमित शाह जी पूरी तरह से सही कह रहे हैं और इन्होंने मोदी सरकार काम कर रही है और एनडीए गठबंधन के लोग काम नहीं कर रहे हैं और पूरी तरह से पर्दाफाश एनडीए गठबंधन का हो चुका है, एनडीए गठबंधन के समर्थित दलों का हो चुका है। मेरा कहना यह है कि आज मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास के ऊपर काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं। देखो, आज हमारे महामंत्री श्री संजय निर्मल जी दिल्ली से चलकर आए हैं। हमारे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है, एससी पॉपुलेशन वाला जो पंजाब है, वहाँ पे जो दलितों के साथ वितकरा हो रहा है और बाबा साहब जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे हीरो हैं, उनका अपमान हो रहा है, तो ये सहन नहीं होगा। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा जो कदम उठा रही है कि बाबा साहब का सम्मान हो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। एक तरफ जो हमारा मुख्यमंत्री है, वो क्या है, एक भंड की तरह बिहेव कर रहा है, भंड की तरह बर्ताव कर रहा है। आपने बात की है अमित शाह जी की कि जी उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन अमित शाह जी ने जो बोला है वो ये कहा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर आप चिल्ला रहे हो। बाबा साहब ने क्या कहा उसको पढ़ो। उन्होंने देखो, इन्होंने जितना अपमान किया कांग्रेस ने, और कह रहे हैं संविधान बचाओ, आजकल भी रैली कर रहे हैं संविधान बचाओ। संविधान तो सारा खराब आपने किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो संविधान की रक्षा की है। और जो कहते हैं कि रिजर्वेशन खतरे में, कभी कहते हैं संविधान खतरे में, कहाँ खतरा है? कोई एक भी कार्य आप भाजपा का बताओ जहाँ संविधान को, जहाँ आरक्षण को खतरा हो। अब आम आदमी पार्टी ने 35% पॉपुलेशन वाला स्टेट है, लेकिन रिजर्वेशन 25% है। 7 राज्यसभा मेंबर भेजे, एक भी दलित नहीं भेजा। और आप लोग लग रहे हैं। और PHU गढ़वासु 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 0 रिजर्वेशन है।
और अपना जो जुडिशरी है, जहाँ जज बनते हैं, वहाँ पे 45% की कंडीशन है कि 45% मार्क्स आएंगे तब आपकी सिलेक्शन, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और दोनों में मिलाकर 45% होंगे तब आपकी सिलेक्शन होगी। तो किसी न किसी तरीके से सरकार जो दलितों को बाहर का रास्ता दिखा रही है, अपमान का रास्ता दिखा रही है, ये हम सहन नहीं करेंगे। माहौल ख़राब हो रहा है। माहौल ख़राब हो रहा है। हम लोग पढ़े लिखे हैं। देखो, हमने आज मौन प्रदर्शन किया, लेकिन हम हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले लोग हैं। हम डंडा सोटा से बात नहीं करना चाहते, हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि भैया ये समझो, नहीं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। वो लास्ट होगा रिजॉर्ट, कि अगर डंडा सोटा उठाना पड़ेगा तो वो बाद में सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन अभी बातों से, लातों के भूत अगर बातों से ना माने तो करेंगे वो बात। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।